वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा नहीं है जहाँ पे हमने बात की थी कि यूज क्लाइंट क्या होता है और क्या क्या काम करता है, तो वो एक बार चेकआउट कर लेना, फिर इस पे आना। और अगर आपको पता ही है तो फिर चेकआउट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे से जंप कर सकते हो। हम देखने वाले हैं कि यूज क्लाइंट कैसे मार्क करता है क्लाइंट कोड को, जो कि एक इंटरनल चीज है। यूज क्लाइंट यूज कैसे करते हैं सबको आता है, पर एक्चुअली इंटरनली होता क्या है वो बहुत कम लोगों को पता है। और ये अगर आपको पता होगा तो आपको चीजें समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो रिएक्ट में जो होता है, कंपोनेंट्स जो होते हैं ऑफन स्प्लिट होते हैं डिफरेंट फाइल्स में या फिर मॉड्यूल्स में। यहाँ पे वर्ड मॉड्यूल जो है, ये वाला वर्ड, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एप्स दैट यूज रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, ऐप इज सर्वर रेंडर्ड बाय डिफॉल्ट। मतलब क्या, सर्वर रेंडर हो जाएगा पूरा एप्लीकेशन। यूज क्लाइंट जहां पे आप इंट्रोड्यूस करोगे वहां पे एक बाउंड्री बन जाएगी, क्लाइंट सर्वर बाउंड्री। और ये बाउंड्री किसको ध्यान में रख के बनेगी? ये बाउंड्री ध्यान में रख के बनेगी मॉड्यूल डिपेंडेंसी ट्री को। मॉड्यूल डिपेंडेंसी ट्री मतलब क्या, कि कौन सी चीज किस चीज को इंपोर्ट कर रही है। ए चीज अगर बी को इंपोर्ट कर रही है तो वो उसकी डिपेंडेंसी होती है। इस तरह से डिपेंडेंसी ट्री को ध्यान में रख के हम चीजें बनाते हैं कि ये क्लाइंट साइड पे रन करेगी या फिर ये सर्वर साइड पे रन करेगी। टू बेटर लिस्टेड दिस, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट ऐप। तो देखो यहाँ पे एक ऐप दिया है, इसमें आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन पे जाऊँ तो यहाँ पे क्या क्या है, app.js, फैंसी टेक्स्ट, इंस्पिरेशन जनरेटर, कॉपीराइट और inspiration.js। तो इसमें ये ऊपर के चार जो है वो कंपोनेंट्स है और ये नॉर्मल फाइल है जहाँ पे अपने इंस्पिरेशंस वगैरह स्टोर है, 3 दिए एरे में। ओके, अब देखते हैं ऐप जो है वो क्या करेगा, सर्वर रेंडर करेगा। ऐप में क्या क्या है, फैंसी टेक्स्ट, इंस्पिरेशन जनरेटर और कॉपीराइट। यहाँ पे यूज क्लाइंट है क्या? नहीं, यूज क्लाइंट नहीं है। मतलब क्या, ये सर्वर पे रन करेगा। ओके, ये क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है, फैंसी टेक्स्ट, मतलब ये भी सर्वर कंपोनेंट हो गया। इंस्पिरेशन जनरेटर अभी के लिए देख रहे हैं कि किस तरह से डिपेंडेंसी हो रही है, तो ये भी सर्वर की डिपेंडेंसी होगी। फैंसी टेक्स्ट इज सर्वर डिपेंडेंसी, इंस्पिरेशन जनरेटर सर्वर की डिपेंडेंसी, कॉपीराइट सर्वर की डिपेंडेंसी। अगर हम डीप डाइव करें दूसरे चीज में जो कि है फैंसी टेक्स्ट, वहां पे देखें तो यार यहाँ पे भी कोई यूज क्लाइंट नाम का डायरेक्टिव नहीं है टॉप पे, तो ये भी सर्वर पे रेंडर करेगा। ठीक है, इंस्पिरेशन जनरेटर यहाँ पे यूज क्लाइंट नाम का डायरेक्टिव है, इसका मतलब क्या, ये क्लाइंट साइड कोड है। ठीक है, अभी app.js सर्वर पे रन करेगा, फैंसी टेक्स्ट उस कंपोनेंट में जो इंपोर्ट किया गया है सर्वर पे रन करेगा, सर्वर की डिपेंडेंसी है। inspiration.js उस पे क्लाइंट है, क्लाइंट पे रन करेगा। और copyright.js सर्वर का है, यूज क्लाइंट डायरेक्टिव नहीं है, सर्वर पे रन करेगा। अब देखते हैं इंस्पिरेशन जनरेटर में क्या हो रहा है। इंस्पिरेशन जनरेटर में ये चीज होती है कि ये इंपोर्ट कर रहा है इंस्पिरेशंस को, तो ये क्लाइंट पे रन करेगा। फैंसी टेक्स्ट को, तो फैंसी टेक्स्ट पहले वाला सर्वर पे रन करेगा क्योंकि हमने app.js में इंपोर्ट किया था। जब उसमें यूज क्लाइंट नहीं है, उसके पैरेंट में भी यूज क्लाइंट नहीं है, तो वो सर्वर पे रन करेगा। पर यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो इंस्पिरेशन जनरेटर में यूज क्लाइंट है, मतलब फैंसी टेक्स्ट जहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है उसके पैरेंट के पास यूज क्लाइंट है, इसका मतलब ये भी यूज क्लाइंट को फॉलो करेगा, मतलब क्लाइंट से रेंडर होगा। तो इस तरह से आर्किटेक्चर काम करेगा। अगर आपको इसके डायग्राम देखना है तो देखो, app.js इंपोर्ट कर रही है किसे, इंस्पिरेशन जनरेटर को, फैंसी टेक्स्ट को और कॉपीराइट जेएस को। ये जो ग्रेइश पार्ट है ये सर्वर पे रेंडर करने वाला है। इंस्पिरेशन जनरेटर किसे किसे इंपोर्ट कर रहा है, फैंसी टेक्स्ट डॉट जेएस और इंस्पिरेशन.js। तो ये ये ब्राउन वाला पार्ट जो है वो रेंडर करेगा क्लाइंट पे। फैंसी टेक्स्ट बॉस सर्वर पे भी रन करेगा, क्लाइंट पे भी रन करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यूज क्लाइंट डायरेक्टिव नहीं है, तो उसका पैरेंट दिखेगा। पैरेंट पे यूज क्लाइंट है तो क्लाइंट पे रेंडर करेगा, पैरेंट पे यूज क्लाइंट नहीं है तो सर्वर पे रेंडर करेगा। इतना सिंपल है। ऐप जो रेंडर करेगा वो अभी जो देखा था हमने, ये था मॉड्यूल डिपेंडेंसी ट्री, ये वाला। अब जो देख रहे हैं ये है रेंडर ट्री। रेंडर क्या होगा, ऐप रेंडर होगा, ऐप फैंसी टेक्स्ट को रेंडर करेगा, ऐप इंस्पिरेशन जनरेटर को रेंडर करेगा और ये उसके बाद रेंडर करेगा फैंसी टेक्स्ट और कॉपीराइट को। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो, ऐप सर्वर कंपोनेंट, इंस्पिरेशन जनरेटर क्लाइंट कंपोनेंट, फैंसी टेक्स्ट सर्वर कंपोनेंट, इंस्पिरेशन जनरेटर के नीचे वाला फैंसी टेक्स्ट क्लाइंट कंपोनेंट और इंस्पिरेशन जनरेटर के नीचे वाला कॉपीराइट सर्वर कंपोनेंट। तो ये नेस्टिंग हो गई क्लाइंट और सर्वर कंपोनेंट्स की। ये थोड़ा सा समझने में आपको हार्ड जा रहा होगा कैसे सर्वर क्लाइंट को रेंडर कर रहा है, फिर क्लाइंट सर्वर को रेंडर कर रहा है, पर इसके बारे में हम देखने वाले अगले वीडियो में, तो आपको वहां पे एकदम अच्छे से समझ में आएगा। बस आप अभी के लिए ये ध्यान में रखो कि क्लाइंट कंपोनेंट आर द कंपोनेंट जो रेंडर होते हैं क्लाइंट पे, और सर्वर कंपोनेंट जो रेंडर होते हैं सर्वर पे। कैसे डिफाइन करते हैं, एक बार कंपोनेंट को देखो, यूज क्लाइंट है क्या, उस पर यूज क्लाइंट होगा तो क्लाइंट कंपोनेंट है, यूज क्लाइंट नहीं होगा तो सर्वर कंपोनेंट है। उसके बाद उसके पैरेंट पे भी देखो यूज क्लाइंट है कि नहीं, यूज क्लाइंट होगा पैरेंट पे, किसी भी टॉप लेवल के पैरेंट पे। अगर यूज क्लाइंट मिला तो वो क्लाइंट कंपोनेंट है, नहीं तो सर्वर कंपोनेंट है। दैट्स इट। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि उनको भी पता चले कि क्या होता है यूज क्लाइंट और कैसे इंटरनली काम करता है। बस मॉडल रिजोल्यूशन वाला चीज़ है सारा, कि मॉडल रिजोल्यूशन ट्री जो होता है अपना, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया है, तो उसको ध्यान में रख के चलती है सारी चीज़ें, मॉडल डिपेंडेंसी ट्री।
और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी करंटली अपने 370 सब्सक्राइबर से जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स हमें हिट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे देखेंगे कि कैसे एक्चुअली सर्वर क्लाइंट की नेस्टिंग होती है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।